नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में झारखंड के दुमका निवासी संजय कच्छप के कार्यों की सराहना की। कहा, पुस्तकालय खोलने का उनका यह मिशन सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है। कोडरमा के कर्मा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण पर फिलहाल लगा ग्रहण, स्वास्थ्य मंत्री ने नया निविदा निकालने का दिया निर्देश। और हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच वर्षा के कारण रद्द हो गया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस अवसर का उपयोग विश्व की भलाई के लिए करना है और भारत इसके लिए प्रतिबद्ध है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की विश्व जनसंख्या में 2/3, विश्व व्यापार में 3/4 और विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 85% की भागीदारी है। प्रधानमंत्री ने विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अपील की कि वे G20 से जुड़ी चर्चाओं और प्रतियोगिताओं के अवसर सृजित करें। श्री मोदी ने 18 नवंबर को एक ऐतिहासिक दिन बताया, जब निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े अन्य देशों के मुकाबले इसकी लागत बहुत कम है। भारत ने कल ही एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, जिसे भूटान के साथ मिलकर विकसित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस उपग्रह से उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त होंगी। उन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए युवाओं की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी से जुड़े नवाचार के बारे में कहा कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले 8 वर्षों में भारत से वाद्य यंत्रों का निर्यात 3.5 गुना बढ़ गया है। श्री मोदी ने इसे सौभाग्य का विषय बताया कि भारत में संगीत, नृत्य और कला की विरासत इतनी समृद्ध हुई। बीते 8 वर्षों में भारत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपोर्ट 3.5 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इनका एक्सपोर्ट 60 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और संगीत का क्रेज दुनिया भर में बढ़ रहा है। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सबसे बड़े खरीदार USA, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूके जैसे विकसित देश हैं। प्रधानमंत्री ने महान संत कवि भर्तृहरि की चर्चा की, जिन्होंने अपनी विख्यात कृति नीति शतक में लिखा है कि कला, संगीत और साहित्य से लगाव ही मानवता की असली पहचान है। श्री मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति इसे मनुष्यता से ऊपर उठकर देवत्व तक ले जाती है। प्रधानमंत्री ने झारखंड के दुमका निवासी संजय कच्छप की भी चर्चा की, जो राज्य के कई जिलों के बच्चों के लिए लाइब्रेरी मैन बन गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि पुस्तकालय खोलने का उनका यह मिशन आज एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है। साथियों, झारखंड के संजय कश्यप जी भी गरीब बच्चों के सपनों को नई उड़ाने दे रहे हैं। अपने विद्यार्थी जीवन में संजय जी को अच्छी पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने ठान लिया कि किताबों की कमी से वे अपने क्षेत्र के बच्चों का भविष्य अंधकारमय नहीं होने देंगे। अपने इस मिशन की वजह से आज वो झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी मैन बन गए हैं। संजय जी ने जब अपनी नौकरी की शुरुआत की थी, उन्होंने पहला पुस्तकालय अपने पैतृक स्थान पर बनवाया था। नौकरी के दौरान उनका जहां भी ट्रांसफर होता था, वहां वे गरीब और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी खोलने के मिशन में जुट जाते हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल दी है। लाइब्रेरी खोलने का उनका यह मिशन आज एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले रहा है। संजय जी हो या जतिन जी, ऐसे अनेक प्रयासों के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करता हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में संजय कच्छप के कार्यों की चर्चा किए जाने पर श्री मोदी के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे कार्यों का जिक्र अपनी मन की बात में किए हैं। इससे मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इससे मेरी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी भी काफी बढ़ गई है। मैं आने वाले समय में अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन बेहतरीन तरीके से करूंगा। ये मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत के समान है। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील के करीब 27 साल पुराने कोक प्लांट के बैटरी नंबर 5 के 110 मीटर ऊंची चिमनी को आज ध्वस्त कर दिया गया।
टेक्नीशियनों की टीम ने सिर्फ 5 सेकंड में सुरक्षित तरीके से इस चिमनी को गिरा दिया। राज्य सरकार द्वारा बोकारो जिले के चास नगर निगम क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो के चास नगर निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का शनिवार को नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड के सचिव विनय चौबे ने निरीक्षण किया। उन्होंने शहरी क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति को लेकर दामोदर नदी के किनारे बनाए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। श्री विनय चौबे ने राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप समाहरणालय निर्माण को लेकर चिन्हित भूमि के संबंध में उपायुक्त कुलदीप चौधरी से विस्तृत जानकारी ली। सचिव ने चास नगर निगम क्षेत्र के लिए ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट निर्माण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सावित्रीबाई फुले की तरह पूरे समाज को शिक्षित बनाना चाहती हूँ। मुझे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत 2500 राशि पढ़ने के लिए प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत मुझे अभी 5000 की राशि मिल रही है। 18 साल की जब हमारी बच्चियां हो जाएंगी, उन बच्चियों को 40,000 रुपया देने का हमने कानून बनाया। इस योजना से पढ़ लिख कर मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मैं इस योजना के लाभ से पढ़कर एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। एक पिता के समान हेमंत सर ने जो हमारी आर्थिक मदद की है, इस मदद का सम्मान करते हुए मैं एक दिन जरूर कुछ बन के दिखाऊंगी। 9 लाख बच्चियों को हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं। जहाँ सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ से बहुत खुश हूँ। मैं इस लाभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाखों बेटियों के सपने हो रहे साकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोडरमा के करमा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नई निविदा निकालने का निर्देश दिया है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा के करमा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ऑनलाइन शिलान्यास किया था और साल 2022 तक इस मेडिकल कॉलेज को बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन अब तक महज 20% ही काम हो पाया है। कोडरमा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करने की बात कही है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। सिमडेगा जिले के ठिठई टांगर प्रखंड में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय आयुष मेले का आयोजन किया गया। आयुष चिकित्सक डॉक्टर देवतोष भूटिया ने बताया कि आयुष मेले में यूनानी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाएं दी जा रही हैं। सरायकेला खरसावां जिले में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में लाभ लेने वाले जिले के किसानों को 1 दिसंबर तक अपना आवेदन जमा करना होगा। जिले के CSC सेंटर या प्रज्ञा केंद्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक गतिविधियों के तहत साहिबगंज जिले के पोखरिया स्थित टाउन हॉल में आज सहिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में सहियाओं का सहयोग और योगदान सराहनीय रहा, जिसकी वजह से जिले में संक्रमण की स्थिति संतुलित रही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में भी सहियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड मुख्यालय में लिंग समानता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में SHG सहित अन्य महिलाओं ने भाग लिया। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र स्थित रोड़ो इस्लामपुर गांव में कल देर रात एक आरोपी को गिरफ्तारी करने पहुंची पुलिस की टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि छापेमारी के दौरान आरोपी के पिता की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर रात के करीब 2:30 बजे खूंटी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अन्य अधिकारियों के साथ छापामारी स्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया।
हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच वर्षा के कारण रद्द हो गया है। बारिश के कारण आज मैच को 2 बार रोकना पड़ा। दूसरी बार जब खेल रोका गया तब भारत के 13वें ओवर में 1 विकेट पर 89 रन थे। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर जिले के मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र से बीते दिनों लूटी गई एक स्कॉर्पियो कार को धनबाद में बरामद किया गया। गुमला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन कर संविधान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। सरायकेला खरसावां के जिला व्यवहार न्यायालय परिसर में भी संविधान दिवस पर विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में अलग अलग सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा तिथियां जारी कर दी गई हैं। धनबाद हावड़ा रेल मार्ग पर 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक धनबाद होकर गुजरने वाली 31 ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। इनमें धनबाद आने वाली कोलफील्ड एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, हावड़ा भोपाल और मुंबई मेल समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। धनबाद में आज झारखंड विधानसभा की 2 सदस्यीय निवेदन समिति ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होने पर नाराजगी जताई। हजारीबाग के खेगांव स्थित भूतनाथ मंडली न्यास समिति ने आज जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में झारखंड के दुमका निवासी संजय कच्छप के कार्यों की सराहना की। कहा, पुस्तकालय खोलने का उनका यह मिशन सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है। कोडरमा के कर्मा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण पर फिलहाल लगा ग्रहण। स्वास्थ्य मंत्री ने नया निविदा निकालने का दिया निर्देश। और हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच वर्षा के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार की ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।